ऑल राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमने देखना है वो ये है कि SPSS 27 के ऊपर पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट जो है वो किस तरह से हम यूज करेंगे, कौन सी सिचुएशन में। अच्छा, इसके लिए जो फाइल मैंने चूज की है वो है dietstudy.safe। ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, dietstudy.safe के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कितने हमारे पास सेल्स हैं। वी हैव 16। दिस टेस्ट बेसिकली पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर का जो इफेक्ट है वो चेक करता है। प्री एंड पोस्ट, जैसे प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग हो सकती है और उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकता है। ऐसे ही प्री एंड पोस्ट जो है वो किसी दवाई का इफेक्ट हो सकता है कि पहले क्या था। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसकी कंडीशन कैसी थी और मेडिसिन के बाद उसकी कंडीशन कैसी है। अच्छा, यहाँ पे जो फाइल मैंने ली है डाइट स्टडी की फाइल, ये भी आपकी सैंपल फाइल्स में ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अंदर मैंने चेक करना है कि यहाँ पे एक डायटिशियन चेक करना चाह रहा है 16 पेशेंट्स को। और 16 पेशेंट्स का डेटा लिया है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है इन हार्ट डिजीजेस। So what this physician has done is this, कि he or she, whoever it is, has introduced a new diet। और डाइट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दो लेवल्स चेक किए, एक तो वेट है और दूसरा ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कि आपका जो है ना फैट कंटेंट कितना है, आपके जो हार्ट से रिलेटेड जो है ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किस तरह का है। और इट्स रिलेटेड टू ऑफ कोर्स कि आपका कुछ रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। सेम विद द वेट, कि आपका वेट जो है वो रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर द डाइट। सो 6 मंथ्स की डाइट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसने जो है वो दोनों ये फाइनल लेवल्स चेक किए हैं, फाइनल ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड फाइनल वेट लेवल। सो नाउ आई टेल यू कि हम कैसे करेंगे। एनालाइज पे जाएंगे, कंपेयर मीन्स पे जाएंगे, वी गोइंग टू क्लिक ऑन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पहला जो सेट है वो आप ले लें ट्राइग्लिसराइड लेवल, दिस एंड द फाइनल लेवल। दूसरा जो हम लेंगे वो होगा वेट। ठीक है, 0 एंड फाइनल वेट। इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिए। नाउ वी हैव दिस ट्राइग्लिसराइड 0 लेवल एंड फाइनल लेवल, वेट 0 लेवल एंड फाइनल लेवल, एंड वी जस्ट गोइंग टू प्रेस ओके। ऑलराइट, सो हियर वी हैव दीज वेरिएबल्स। अच्छा, नाउ इफ यू कैन सी द सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मीन, कि हमारा लेवल में कितना चेंज आया है। पेयर वन में ट्राइग्लिसराइड लेवल 138 का एवरेज है और फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो कम हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये हमें चेक करना है। इसी तरह से वेट जो है वो 198 था और उससे कम हो गया है 190 पाउंड्स में है ये बेसिकली। सो 190 पाउंड्स हो गया, मीनिंग 8 पाउंड की कमी आई है। ऐसे ही अराउंड 14 to 15 जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल की भी कमी आई है। लेकिन वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो हमें कोरिलेशन से पता चलेगा और आगे जाके उसके टेस्ट से पता चलेगा। अच्छा, इफ यू मूव डाउन टू दिस टेबल दैट इज नोन एज पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन, यू विल सी कि जो कोरिलेशन है आपस में पहले और सेकंड फाइनल लेवल की वो है नेगेटिव, नेगेटिव 0.286, मीनिंग कि आपस में कोई कोरिलेशन नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा है और सिग्निफिकेंस भी नहीं है। सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.1 या 0.05 से भी ज्यादा है और 0.1 से भी ज्यादा है। यहाँ पे कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है पहले वाले और आखिरी वाले फाइनल ट्राइग्लिसराइड लेवल का। इसका मतलब ये है कि अगर चेंज आया भी है तो वो इनकंसिस्टेंट है। वो चेंज जो है वो सब में नहीं आया है, इक्वली नहीं आया है, सेम नहीं आया है, और उसका रीजन डाइट नहीं है, देयर समथिंग एल्स। लेकिन हम वेट को जब चेक करते हैं तो वेट और फाइनल वेट के दरमियान कोरिलेशन इज हाईएस्ट, लाइक इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, दिस इज 0.996, एंड सिग्निफिकेंट लेवल इज आल्सो लेस देन 0.001। इसका मतलब है कि वेट के दरमियान रिलेशनशिप है पहले वाले में भी और आखिरी वाले में भी, एंड दिस इज पर्टिकुलरली ड्यू टू द डाइट विच इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। As we go down to the next table, over here it tells you कि ट्राइग्लिसराइड लेवल पहला वाला और जो फाइनल है इसके दरमियान सी 0.249, सिग्निफिकेंस लेवल 2 टेड लेस, इट इज ग्रेटर देन 0.1। तो अगेन दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, इवन दो देयर इज अ चेंज बट द चेंज इज इनकंसिस्टेंट। और उसकी वजह से हमें ये लोअर एंड अपर वैल्यू के दरमियान भी आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। और वेट एंड फाइनल वेट जो है अगर हम देखते हैं तो हमने मीन देखा 8 का जो है वो मीन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
सो ये 8 का मीन डिफरेंस आ रहा है और ऊपर जो मीन डिफरेंस है वो 14 है। नीचे वाला जो डिफरेंस है दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज ड्यू टू द डाइट। लोअर और अपर वैल्यू भी पॉजिटिव्स के अंदर है एंड सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन जो पहला वाला है उससे हमें पता चल रहा है कि इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि 16 जो लोग हैं उनके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसमें कुछ में इंक्रीज हुआ है, कुछ में कम हुआ है, कुछ में सेम है। बहुत ही इनकंसिस्टेंट मेजर्स हैं तो हम इसको नहीं ले सकते। एंड देन इफ यू सी द paired sample effect sizes. So if you go down to this table, the only thing that you can see is again कि आपका जो पहले वाले जो दो हैं कोहेंस और हेज, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट साइज दिखा रहा है 0.30 0.292। अगेन इफ यू सी पॉइंट एस्टिमेट्स जो आ रहे हैं दैट इज लेस देन 0.3 या 0.3 के बराबर है। लेकिन अगर आप ये ऊपर वाले देखेंगे तो दे आर अराउंड 3। ठीक है, मतलब 3 के आसपास है। मतलब ऊपर वाले बहुत ही कम पॉइंट एस्टिमेट्स हैं और नीचे वाले जो है 2.79 2.723 आ रहे हैं। कम आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स ही कम है बिकॉज वी जस्ट हैव 16 पेशेंट्स। अगर हमें वेट के लिए और हमें डाइट का कॉरेस्पॉन्डेंस और देखना है तो वी कैन इंक्रीज द साइज एंड वी कैन हैव मोर पेशेंट्स। वी कैन ऐड 16 मोर एंड देन वी कैन सी कि क्या यही लेवल या यही इफेक्ट दूसरे जो 16 है उसमें भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। सो पेड सैंपल डिटेल्स हमारे पास होता ही इसलिए कि हम कंपैरिजंस चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर का। ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।